इंसान और कुत्ते में क्या फर्क होता है? वैसे होता तो काफी है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री को शायद इंसान और जानवरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। उन्हें दंगे और हादसे भी एक जैसे लगते हैं। बीजेपी प्रचार समिति की कमान संभालने के बाद रॉयटर्स को दिए गए एक बयान में मोदी ने जाहिर कर दिया कि उन्हें ना तो 2002 के दंगों का कोई अफसोस है और ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वो इस मुद्दे पर शर्मिंदा हैं। उल्टे वो तो शर्मसार करने वाले बयान जारी करने की होड़ में लग गए हैं। हम अगर कार चला रहे हैं, वी आर अ ड्राइवर, और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। सुना आपने, देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने का सपना पाले नरेंद्र मोदी का ये है दंगों पर नजरिया। जिस राज्य की बागडोर संभाले हुए हैं, उस राज्य में हुए सबसे बड़े दंगों के जिक्र पर ना कोई अफसोस, ना कोई शर्म और न चेहरे पर जरा सी भी शिकन। संवेदनहीनता की हद तो ये कि दंगे और सड़क हादसे में इन्हें कोई फर्क ही नजर नहीं आता। झिझक तो इन्हें इंसानी जिंदगियों को कुत्ते के बच्चों से तौलते हुए भी नहीं होती। हम अगर कार चला रहे हैं, वी आर अ ड्राइवर, और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। सवाल यह है कि मोदी को अगर सचमुच दंगों का दर्द है तो पिछले 11 सालों में दंगों का दंश झेल चुके कितने लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश उन्होंने की है। मोदी शुरू से दंगों में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते आए हैं, तब भी अपनी गलती नहीं मानी थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के बनाए एसआईटी का हवाला देकर खुद को पाक साफ बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में मोदी से दंगों पर अफसोस की उम्मीद की भी कैसे जा सकती है। अपनी आलोचनाएं भी अब उन्हें लोकतंत्र का साइड इफेक्ट नजर आने लगी है। लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। जाहिर है मोदी पकड़े नहीं गए, एसआईटी ने क्लीन चिट भी दे दी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर क्या कहेंगे जिसमें जज ने मोदी को मॉडर्न नीरो करार दिया था। 11 साल पुराने जख्मों को बार बार कैसे कुरेदा जाता है, इस कला में माहिर हो चुके हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल यह है कि क्या मोदी चुनावों को करीब देखकर क्या एक बार फिर से देश का माहौल विषैला करना चाहते हैं? क्या मोदी को अपने कट्टर वोट बैंक से उम्मीद नजर आ रही है? क्या मोदी को लगता है कि एक बार फिर उनकी बयानबाजियों पर मचे सियासी घमासान से वोटों का ध्रुवीकरण होगा और इसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा? इस वक्त नरेंद्र मोदी की आंखों में पीएम का सपना है और नजरें कट्टर वोट बैंक पर टिकी हैं। ऐसे में मोदी की तमाम बयानबाजियों में अपने उन्हीं वोटरों को खुश करने की कोशिश नजर आ रही है। अब तक ऐसी ही सियासत के जरिए गुजरात की गद्दी पर काबिज रहे हैं नरेंद्र मोदी और अब उनकी नजरें केंद्र के सिंहासन पर है। यहाँ ये नीति कितनी कारगर होगी, ये 2014 के चुनाव नतीजे तय करेंगे। मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि उन्होंने ऐसी बातें इस वक्त क्यों कही। मोदी को अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है
और मोदी को उम्मीद है कि उनका यह सफल फॉर्मूला दिल्ली की उनकी राह आसान बनाएगा। कैमरामैन रवि के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। बयान इतना भड़काऊ था तो बवाल तो मचना ही था। बीजेपी सफाई देती फिर रही है तो तमाम विरोधी दल माफी की मांग उठा रहे हैं। इस बीच मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने जो कहना था कह दिया, अब जनता फैसला करेगी। मोदी को 2014 का मुद्दा बनाती नजर आ रही कांग्रेस के लिए मोदी के बयान में नई सियासी उम्मीद नजर आ रही है। पार्टी ने माफी की मांग तेज कर दी है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये गाड़ी के पीछे बैठे थे, इनको देखना चाहिए था कि ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है, और अगर कोई रास्ते में ड्राइवर ऐसे गाड़ी चला रहा है कि यहाँ किसी की मौत हो जाए, तो ये गाड़ी में पीछे बैठ के क्या कर रहे थे। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, इसकी घोर निंदा करते हैं। जो तुलना के शब्द उन्होंने प्रयोग करे हैं उसकी घोर निंदा करते हैं, और हम समझते हैं कि उनको राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार की शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल, तुलनात्मक शब्दों का जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। मोदी के नाम पर बीजेपी से नाता तोड़ने वाली जेडीयू के तेवर भी जबरदस्त हमलावर हैं। दंगों की जिम्मेदारी मोदी के सिर पर मढ़ते हुए दिमागी दिवालियेपन का दावा कर दिया। वो मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति नहीं है। जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बात बोल रहे हैं, ऐसे आदमी को आप क्या कहिएगा। तो इसलिए हमको तो लगता है कि उनका साइको एनालिसिस जो है होना चाहिए उस आदमी का, और ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर इस तरह के मानसिकता का आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। सियासत में खुद को मुस्लिम पैरोकार जताने वाली समाजवादी पार्टी भी मोदी विरोध का ये मौका कैसे छोड़ सकती थी। नहीं, मोदी के जो भी कमेंट्स हैं वो बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है, इंसल्टिंग है, और उनको जितनी जल्दी हो इन कमेंट्स के ऊपर माफी मांग लेना चाहिए, वरना इसके जो असर होंगे बहुत बुरे होंगे। जो कुत्ते के बच्चे की उसने बात कही है, कुत्ते के बच्चे के ऊपर तो तुझे अफसोस हो सकता है, और 2007 तक कंटिन्यूअसली मजे के फेक एनकाउंटर होते रहे, उसके ऊपर कोई तुझको अफसोस नहीं हो रहा। अभी तो पार्टी के प्रचार की कमान संभाले चंद महीने भी नहीं गुजरे कि बयान पर बवाल मच गया, लेकिन मोदी अपनी बातों से टस से मस नहीं हुए। हंगामे के बाद ट्विटर पर लिखा कि हमारी संस्कृति में सभी जीवों की पूजा की जाती है, लोग ही बेहतर परख सकते हैं। उधर बीजेपी भी सफाई देती फिर रही है। प्रवक्ता कह रही हैं कि उनके बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। मैं मानती हूँ बिना इंटरव्यू पढ़ते और दूसरे की इंटरप्रिटेशन के ऊपर आप भी आपके राय रखना बिल्कुल रिस्की है, क्योंकि इस इंटरव्यू में मोदी जी इतना स्पष्ट बोल चुके हैं। मैं भी उस इंटरव्यू के पूरा पढ़ने के बाद ही आपके सामने आई हूँ। सियासत के जानकार मानते हैं कि मोदी बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। मोदी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब देश में सियासी माहौल बन रहा है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि इस बयान के पीछे भी मोदी की कोई चाल हो। आज तक ब्यूरो। मोदी ने एक बार फिर हिंदुत्व राग भी छेड़ा है। उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को भगवा रंग तक दे डाला है। माहौल सियासी है और चुनाव करीब है, ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी नजर अपने वोटरों पर ही टिकी है। पीछे छूटी विकास पुरुष की तरक्की गाथा, पीछे छूट गए उपलब्धियों के बखान। अब तो देशभक्ति के दावों पर भी चढ़ चुका है भगवा रंग। बात बात में गुजरात की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में आए उछाल की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री के मुंह से एक बार फिर हिंदुत्व राग फूटने लगा है। अब तो वो राष्ट्रवाद को भी हिंदुत्व की चाशनी में लपेटकर देश को पिलाने पर तुले हैं। आई एम नेशनलिस्ट, आई एम पैट्रियोटिक, nothing is wrong. I am a born Hindu, nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. As far as progressive, development oriented, workaholic, whatever they say, this is what they say. So there is no contradiction between two. जाहिर राष्ट्रवाद की परिभाषा विरोधियों को रास नहीं आ रही। कुछ नेताओं को तो लगने लगा है कि इन बयानबाजियों के पीछे मोदी नहीं उनका घमंड बोल रहा है। ये तो उनका अहंकार है। हमें तो आलोचना भी पसंद है, आरोप भी पसंद है। हमको कोई अहंकार नहीं पसंद है। और राजनीति में बड़ा व्यक्ति वो होता है जो आलोचना आरोप दोनों स्वीकार करे और उनको एक धर्म के रूप में, उसको एक जीवन का लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके उस आलोचना और उस आरोपों का आत्मचिंतन करे। हिंदुत्व का एजेंडा इस मुल्क में कभी भी स्वीकार नहीं होगा। कितने ज्ञात अज्ञात लोग शहीद हुए
पे मुल्क एक वखंड रहा है। आज जनता जानती इस बातों को, इन बातों में आने वाली नहीं है। रॉयटर को दिए इंटरव्यू में मोदी ने इशारों में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राष्ट्रवाद का मतलब समझाते हुए ये भी दावा किया कि किसी खास समुदाय को खुश करना उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं, सबको न्याय दिलाना ही उनका राष्ट्रवाद है। पर न्याय के ये दावे करते मोदी शायद भूल गए कि गुजरात दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए न्याय का इंतजार 1 दशक से भी लंबा खिंच चुका है। आज तक ब्यूरो। वैसे रॉयटर्स को इस इंटरव्यू में मोदी ने अपनी बात हर मुद्दे पर रखी, खुलकर बोला उन्होंने। देश के धर्मनिरपेक्ष नेता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब देश है और वो देश को सबसे आगे रखते हैं। उनका कहना यह भी था कि सबको न्याय मिले और तुष्टीकरण किसी का भी ना हो। चाहे विवादों में रहे, चाहे लोगों के निशाने पर आए, लेकिन ओपिनियन पोल्स की जब बात होती है मोदी की, तो वो बन जाते हैं हमेशा लोगों की पहली पसंद। इस मुद्दे पर भी मोदी ने इंटरव्यू में अपनी राय रखी है। मोदी ने साफ कहा है कि 2003 से अब तक कई ओपिनियन पोल्स हो चुके हैं और लोगों ने मुझे सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। गुजरात के बाहर के लोगों ने भी वोट दिया है मुझे और मुझे चुना है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों को बांटने में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। हिंदू और सिख को मैं बांटना नहीं चाहता हूं। हिंदू और ईसाई में फूट नहीं चाहता हूं। सभी मेरे देशवासी हैं और धर्म लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वैसे इंटरव्यू के कुछ हिस्सों पर इतना विवाद हो चुका है कि खुद मोदी ने ट्वीट करके लिंक प्रसारित कर दिया है लोगों से और कहा है कि वो उनके पूरे इंटरव्यू को देखें, सुने और पढ़ें और फिर अपना फैसला दें।